जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो एज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक यानी वीकली राशिफल की। और ये जो फरवरी का जाता जाता सप्ताह है और मार्च का आता आता सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा लाभप्रद रहेगा, हानिप्रद रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक की 12 राशियों के वीकली प्रेडिक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। यदि आप फेसबुक में मेरा कार्यक्रम देखते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या फेसबुक लाइक या फॉलो जरूर करें। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि पर नज़र डाल देते हैं। तो ये सप्ताह यानी 26 फरवरी से 3 मार्च तक बृहस्पति आपके लगनगत बैठे हैं। यानी यहाँ पर हंस योग बना रहे हैं। जब भी बृहस्पति लगनगत बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का पढ़ने लिखने का शौक उनका जागृत हो जाता है। इस सप्ताह आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का शौक जागृत होगा, या कुछ ना कुछ आप रीडिंग करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, मेष राशि वाले अपने नेचर को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ गीता, कोई बाइबल, कोई इस तरह की चीज़ें आप जानने वाले हैं। यानी आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ जाएगी। फाइनेंस की स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंस के यानी धन के स्वामी देखा जाए तो दसम स्थान के अंदर बैठे हैं, मंगल शुक्र के साथ में बैठा है। तो कहीं ना कहीं दसम स्थान मित्रों कर्म का होता है। यानी ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट मिलेगा। बैठे बिठाए घर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी मेष राशि वाले जितना प्रयास करेंगे, जितना मार्केट की दौड़ा भाग करेंगे, ऑर्डर के लिए चक्कर लगाएंगे, कॉल करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करेंगे तो मंगल शुक्र जो दसम भाव में बैठे हैं उसका प्रतिफल इस सप्ताह आपको मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। यानी कुल मिला के फाइनेंस की स्थिति जब आप मेहनत करेंगे तो अच्छी होती हुई नजर आ रही है। बात करें चंद्रमा और कहीं ना कहीं केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। यानी कि इस सप्ताह संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम, हल्की फुल्की निमोनिया की प्रॉब्लम और संतान को इन्फेक्शन की हल्की फुल्की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यानी ये सप्ताह आप थोड़ा संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन में मंगल और शुक्र की युति बन रही है। दाम्पत्य जीवन चाहे पति पत्नी हो, लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह मेष राशि का बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप कहीं जाने की योजना बनाएंगे। पार्टनर भी अपने काम से संबंधित या अपने टारगेट से संबंधित आपको कोई शुभ सूचना दे सकता है। पार्टनर के साथ में आप शॉपिंग करने जा सकते हैं, पार्टनर कोई गैजेट खरीद सकता है। यानी पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग मंगल शुक्र दशम में अच्छी है। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म भाव के बारे में, यानी आपके करियर के बारे में। तो करियर भाव में मंगल और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का वास है। तो कहीं ना कहीं करियर, संस्थान, नौकरी जहां आप कर रहे हैं वहाँ का माहौल थोड़ा खुशनुमा होगा, पॉजिटिविटी वाला होगा। मैनेजमेंट भी आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के करियर भी इस सप्ताह आपका अच्छा है। जय माता दी। भूषण जी मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी जी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ के
खत्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अब वृषभ राशि की, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि के स्वामी मंगल और शुक्र नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह जो वृषभ राशि वाले उनका शौक जो है म्यूजिक की ओर, इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ जाएगा, वीडियोग्राफी की ओर बढ़ जाएगा। तो इस सप्ताह कुछ ना कुछ आप बहुत सारे गाने, बहुत सारी मूवी, बहुत सारी वेब सीरीज देखने का आपका शौक जागृत होगा। साथ ही साथ नवम भाव में मंगल शुक्र जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ में किसी फंक्शन में जाने का भी योग बनता है। कुल मिला के व्यक्तित्व आपका अच्छा है, मन आपका अच्छा है, हेल्थ अच्छा है। हाँ, मंगल के साथ में शुक्र का होने का मतलब ठंडे गर्म से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी आपको थोड़ा ठंडा गर्म से परहेज करना है। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव के स्वामी सूर्य शनि बुध एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह धन के काफ़ी प्रयास आपके विफल भी जाएंगे और काफ़ी प्रयास आपके सफल भी जाएंगे। यानी इस सप्ताह पहले तो शुरुआती 3 दिन यानी 26, 27 और 28 ये आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। इसमें कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है। आपको शेयर में वृषभ राशि को सावधान रहना है, इसमें हानि हो सकती है। इस समय पे आपके हानि के योग नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो मार्च के शुरुआत में आपको कोई धन लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, कोई व्यक्ति आएगा और आपको कोई अच्छा धन प्राप्त होगा या जान पहचान से धन लाभ होगा। तो कुल मिला के कोई छोटी मोटी डील, बड़ी डील तो नहीं लेकिन छोटी मोटी डील आपके मार्च के शुरुआती दिनों में आपकी होती हुई नजर आ रही है। यानी फाइनेंस के लिए 3 दिन खराब है और 4 दिन शुभ है। इसी प्रकार से देखा जाए तो चंद्र और केतु आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान है, तो यहाँ पर होने से संतान के लिए ये जो ये अगर देखा जाए तो 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा नहीं है। संतान को एंटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गले से संबंधित प्रॉब्लम, मूड स्विंग की प्रॉब्लम संतान को हो सकती है और संतान को हल्की चोट लगने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है और मंगल और शनि की युति नवम भाव में बन रही है। तो यह इस सप्ताह अचानक ही आपका पार्टनर के साथ में कोई लंबी दूरी की यात्रा बन सकती है या दूसरे शहर में आप कोई नई चीज़ को देखने जा सकते हैं। दूसरे शहर में पार्टनर के साथ में यात्रा बन रही है, दूसरे शहर में पार्टनर के साथ में आप कहीं जा सकते हैं, हिल स्टेशन में जा सकते हैं। यानी वीकेंड में बहुत ज़बरदस्त आपका प्लान बनने वाला है। पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप करियर के बारे में बात करें तो सूर्य, शनि और बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो पहली चीज़, जिन्होंने नए इंटरव्यू दिए हैं उनका ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह बहुत अच्छा प्रयास 99% में काम होने के बाद भी रुकने के योग बनते हैं। साथ ही साथ सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो बॉस या मैनेजमेंट से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ गलतियां आपके काम में हो सकती है। साथ ही साथ आपको अपने वर्क के अलावा और ज़्यादा वर्क दिया जा सकता है। वर्क लोड, वर्क प्रेशर आपके ऊपर इस सप्ताह ज़्यादा रहेगा। आने जाने के घंटा मालूम नहीं होगा। ऑफिस में आएंगे तो ज़रूर लेकिन जाने का समय मालूम नहीं होगा। तो कुल मिला के इस सप्ताह वर्क का प्रेशर कहीं ना कहीं वृषभ राशि पे ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ लाभ भाव के अंदर आपका इस सप्ताह राहु महाराज बैठे हैं, तो किसी मित्र की अशुभ सूचना में जाने का आपका योग बनता है। यानी कोई इस सप्ताह आपको कोई मित्र से संबंधित कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। तो ये सप्ताह 26 फरवरी से और 3 मार्च के बीच में, सबसे पहले हम मिथुन राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ का स्वामी अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठा है। तो ये सप्ताह वैसे तो आपकी मिथुन राशि वालों की हेल्थ ठीक है, लेकिन आपकी अपनी लापरवाही, क्योंकि बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपकी अपनी मनमानी के कारण, अपनी लापरवाही के कारण आपकी हेल्थ खराब होगी। यानी आप बहुत ज़्यादा ठंडा पी लेंगे, उससे आपकी पेट की प्रॉब्लम, आपकी एंटी की समस्या आपकी लापरवाही के कारण होगा, या फिर आपको कोई चोट भी आपकी लापरवाही के कारण लग सकती है। वैसे हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा है। धन के बारे में बात करें तो धन के स्वामी चंद्र और केतु दोनों के दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह माता पिता
पे आपका धन खर्च हो सकता है, या माता पिता के लिए आप कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं, माता पिता की हेल्थ के कोई टेस्ट करा सकते हैं, यानी माता पिता से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ धन खर्च आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई परिवार के अंदर कोई गैजेट खराब होगी, उसको रिपेयर कराने पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। धन का फ्लो इस सप्ताह आपका नॉर्मल रहेगा, यानी बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके पार्टनर का कुछ पद लाभ हो सकता है, करियर में उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, यानी करियर में शुभ समाचार है और आपके पार्टनर के अंदर आध्यात्मिक बदलाव आएगा। कुंडली से संबंधित कोई उपाय करने वाले हैं, या फिर देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है वो कोई पूजा पाठ कोई मंत्र जाप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के करियर के बारे में। तो करियर भाव में इस सप्ताह राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह सब चीज़ आपकी करियर में गड़बड़ होती हुई नजर आएगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें असफलता बाधाएं होती हुई नजर आएंगी, वो काम 99% में जाकर रुकता हुआ नजर आएगा, यानी ये सप्ताह बाधा पूर्वक बाधा कारक वाला सप्ताह रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 26 फरवरी से और 3 मार्च तक देखा जाए तो कैसा रहेगा। पहला तो केतु और चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान है, या तो पड़ोसी से आपको इस सप्ताह कोई किसी बात में झड़प होगी, पार्किंग को लेकर वाद विवाद, वाहन को लेकर वाद विवाद हो सकता है, यानी पड़ोसी से झड़प के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर देखा जाए तो आपको इस सप्ताह नींद की प्रॉब्लम, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम रह सकती है, और गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम कर्क राशि वालों को थोड़ा रह सकती है, यानी इस सप्ताह थोड़ा मेंटल और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो सूर्य बुध और शनि तीनों ही इस सप्ताह अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव में बैठने थे इस सप्ताह आपको धनहानि के योग है। 3 बड़े काम कर्क राशि वालों को नहीं करना है। पहला, इस सप्ताह आपको किसी शेयर में धन निवेश नहीं करना, आपको नुकसान के योग है। किसी को धन उधार नहीं देना, नया कोई काम स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान के योग है। अन्यथा ये सप्ताह आपके फाइनेंस के लिए नॉर्मल ही रहेगा, थोड़ा दौड़ा भागी ज़्यादा रहेगी लेकिन नॉर्मल रहेगा। मंगल और शुक्र इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो किसी शादी किसी पार्टी में घर जा सकता है, किसी फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह अच्छा है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो मिथुन कर्क राशि का अगर देखा जाए तो इस सप्ताह कोई उनको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, पद वृद्धि के इस सप्ताह योग नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है, यानी करियर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ पॉजिटिव वाइब आपको इस सप्ताह सुनाई देगी। तो कर्क राशि के लिए करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। अब बात करें सिंह राशि का, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह, पहले उनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो 50-50 है, यानी ये जो फरवरी के अंतिम दिन है वो खराब है, और मार्च के जो शुरुआती दिन है वो अच्छे हैं, यानी 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक हेल्थ के इशू रहेंगे, ENT की प्रॉब्लम रहेगी, पेट संबंधी इशू रहेंगे, यानी कि लेकिन वो रहेंगे आपकी अपनी लापरवाही के कारण, यानी कि कुछ लापरवाही आप हेल्थ में करेंगे जिस कारण से आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। फिर 1 तारीख से 3 मार्च तक फिर आपकी हेल्थ रिकवर होगी, आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और अब फाइनेंस के बारे में सिंह राशि की बात करें तो चंद्रमा और केतु दोनों ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तो माता पे कुछ खर्चा इस सप्ताह आ सकता है। साथ ही साथ कोई ना कोई धन या तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्च होगा, कोई गैजेट खराब हो सकती है उसको रिपेयर कराने में आपका धन खर्च होगा। लेकिन इस सप्ताह कोई डील, कोई रुकी हुई डील, कोई रुका हुआ क्लाइंट आपको अच्छा धन लाभ देके जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, मंगल और शुक्र आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, तो 6ठे भाव में होने से देखा जाए तो इस सप्ताह करियर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, नौकरी में आपको नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, ऑफिस मित्रों के साथ में आप कुछ खरीदने, कोई प्रॉपर्टी बुक कराने, कोई वाहन बुक कराने जा सकते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में ऑफिस मित्रों के साथ जा सकते हैं। मंगल शुक्र की युति ऐसा कर रही है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सूर्य बुध और शनि का जो सहयोग बना है, तो आपस में इस सप्ताह पार्टनर के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एसिडिटी की आपके पार्टनर को प्रॉब्लम रह सकती है, यानी इस सप्ताह पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा।
तो इस सप्ताह आपको धैर्य से काम लेना है, ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो ये सप्ताह 26 फरवरी से 3 मार्च के बीच में चंद्र और केतु आपकी राशि में बैठा है। या तो अकारण इस सप्ताह माता पिता का क्रोध आप पे बरपेगा या आपके वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ केतु के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, स्मोकिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं, यानी बुरी लत इस सप्ताह बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल और शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये सप्ताह लक्ष्मी नारायण योग का योग बन रहा है, यानी इस सप्ताह आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके पार्टनर से, या कहीं ना कहीं से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है। धन संबंधी आपके अच्छे योग बनते हैं, क्रय विक्रय से आपको लाभ मिलेगा, शेयर में आपको अच्छा इनकम मिल सकती है, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ मंगल शुक्र जो पंचम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं संतान के लिए भी शुभकारी है, संतान संबंधी भी कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह प्राप्त होगी। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सूर्य शनि बुध की युति आपके छठे भाव में बैठी है। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके देखा जाए तो आपके अपने मित्रों से बड़े वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ आपके अपने राइवल से बड़े शत्रुता रहेगी, और इस सप्ताह जो आपके शत्रु हैं आपको आपके काम में बाधा पहुंचाएंगे। यानी इस सप्ताह शत्रुओं के कारण आपके काम होते होते रुक जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है, या राइवल के कारण आपका कोई अच्छा काम होते होते रुक सकता है। यानी ये करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, वर्क का प्रेशर रहेगा, मैनेजमेंट बॉस से वाद विवाद रहेगा। करियर के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर राहु है, आपका पार्टनर आप पे डाउट कर सकता है, पार्टनर आपकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, आपकी इंक्वायरी करेगा, आपका मोबाइल खंगालेगा। कुल मिला के वैसे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 26 फरवरी से 3 मार्च तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहला तो मंगल शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। तो इस सप्ताह आप प्रॉपर्टी देखने, वाहन देखने जा सकते हैं, या कोई भौतिक वस्तु देखने आप जा सकते हैं, उसको खरीदने का विचार बना रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ लग्जरी वाली या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की आप प्लानिंग करते हुए सप्ताह नज़र आ रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। हेल्थ पहले से अच्छी है, एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए आपको गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है। फाइनेंस के बारे में बात करें, धन के बारे में, तो इस सप्ताह मंगल और शुक्र यानी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। फाइनेंस की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस सप्ताह आपका जो आपने पिछले 2-3 सप्ताह से जो प्रयास कर रहे थे अचानक उसका काम सफल होते हुए नजर आ रहा है। इस सप्ताह आप पे धन लाभ भी अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको क्रय विक्रय से लाभ होगा। इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ भी होने के, एक्स्ट्रा इनकम होने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आप घर के लिए, क्योंकि मंगल शुक्र बन रहा है की युति है, तो घर पे आप ध्यान देने वाले हैं, घर पे रिपेयर कराने वाले हैं, घर पे आप कुछ ना कुछ इंटीरियर कराने वाले हैं, घर के लिए कोई फर्नीचर, कोई ना कोई गैजेट वस्तु खरीदने वाले हैं। सूर्य बुध और शनि कहीं ना कहीं आपके पंचम में है, तो संतान को थोड़ा ENT प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ छठे भाव में राहु है, वैसे काम तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस सप्ताह नज़र की प्रॉब्लम आपको लग सकती है, यानी नज़र के कारण, लोगों की टोक के कारण आपका काम बनते बनते 99 क्लाइंट के हाँ बोलने के बावजूद भी वो अटक सकता है नज़र के कारण, इसलिए मिर्ची से उतारा जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो यहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है, तो इस सप्ताह आपका पार्टनर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिल सकता है, आपका पार्टनर कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप, कोई मंदिर जा सकता है, कोई ना कोई व्रत रख सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी आपका पार्टनर में आध्यात्मिक परिवर्तन इस सप्ताह आएंगे, आपका दाम्पत्य रिलेशन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। इनके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मंगल शुक्र की युति तृतीय भाव में बैठ रही है, तो इस सप्ताह मित्रों के साथ में किसी फंक्शन में जाना हो सकता है, दूसरे शहर की यात्रा आप कर सकते हैं, किसी पार्टी के फंक्शन में आपका जाना हो सकता है, किसी फेमस व्यक्ति से वृश्चिक राशि की मुलाकात इस सप्ताह हो सकती है, यानी ये सप्ताह अच्छा है। धन के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम रहेगी, जैसी चल रही है वैसी ही रहेगी। इस सप्ताह माता पिता या भाई बहन से आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार मिलने के योग बनते हैं, या फिर आप ही माता पिता या भाई बहन को कोई उपहार, कोई कपड़ा, कोई ऑर्नामेंट गिफ्ट देंगे, या तो आप देंगे या लेंगे, ऐसा योग बन रहा है।
सूर्य शनि और बुध की युति भाई आपके चतुर्थ भाव में बन रही है। माता पिता को गिफ्ट तो दे रहे हैं, लेकिन सूर्य और शनि की युति के कारण माता पिता के जॉइंट्स में, हाथ पैरों में दर्द की संभावना इस सप्ताह ज़्यादा नजर आ रही है। पंचम भाव में राहु बैठा है, तो इस सप्ताह देखा जाए तो संतान का कोई झूठ, अगर आपकी बड़ी संतान है, वृश्चिक राशि है और 18 प्लस है, तो आपकी संतान का कोई झूठ पकड़ा जाएगा। यानी माता पिता यानी आपसे संतान को कोई डांट सुनने को मिल सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बृहस्पति बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह पद प्रमोशन के योग है। अच्छा, आपको करियर में ग्रोथ नजर आएगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, पॉजिटिव वाइब मिलेगी, यानी करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सप्तम भाव के स्वामी मंगल और शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, तो आपके पार्टनर के घर में उनके भाई बहन आ सकते हैं, या आपका पार्टनर ही भाई बहनों से मिलने के लिए भाई बहनों से मिलने के लिए उनके घर जा सकता है। यानी पार्टनर के भाई बहनों के घर की यात्रा, दूसरे शहर की यात्रा, किसी शादी फंक्शन में जाने के पार्टनर के योग बन रहे हैं। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का ये सप्ताह के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हंस योग आपका बन रहा है। तो पहला चीज, आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। किसी गुरु को आप फॉलो करेंगे, कोई मंत्र जाप करेंगे, किसी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपका ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ मंगल और शुक्र अगर देखा जाए तो आपके धन भाव में बैठा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। दो जगह से धन प्राप्त हो सकता है। एक तो प्रॉपर्टी से संबंधित सेल एंड परचेज, रेंटिंग का आपका योग बनता है, या एफडी से या इन्वेस्टमेंट से जो आपने गुपचुप किया वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो आपने नया व्यापार किया उससे आपको कुछ ना कुछ डील, कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ धन भी सप्ताह मिल सकता है, लेकिन फोन आपको करना पड़ेगा। सूर्य शनि और बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके भाई बहन से संबंधित कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। भाई बहन की कोई वस्तु चोरी हो सकती है। करियर में कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो मंगल शुक्र की युति से करियर से यानी ऑफिस से आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपको पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई देगी और ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी, वीकेंड में पार्टी में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह वाद विवाद में रहेगा। पार्टनर के साथ में वाद विवाद रहेगा। पार्टनर को पेट संबंधी प्रॉब्लम या हाथ पैरों में गंभीर दर्द की समस्या या दांत दर्द की समस्या इस सप्ताह हो सकती है। डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। अब बात करें मकर राशि की, तो इस सप्ताह मंगल शुक्र की युति आपकी ही राशि के अंदर बैठी है, तो इस सप्ताह भाई आप कई शादी विवाह फंक्शन में जा सकते हैं। यानी इस सप्ताह आप फंक्शन में बिजी रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। सूर्य शनि और बुध आपके धन भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह आधा दिन यानी 3 दिन आपके धन के लिए खराब है और 3 दिन अच्छे हैं। यानी देखा जाए तो 26 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको कोई धनहानि हो सकती है। शेयर में आपको नुकसान हो सकता है या छोटा मोटा आपको धनहानि के योग और आपके काम विफल होंगे। जैसे ही 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में आपके काम बनेंगे, यहाँ पर आप पे रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। एक्स्ट्रा काम के आपके योग बनते हैं। तृतीय भाव में भाई राहु बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका भाई बहन से संबंधित कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। यानी भाई बहन कोई अशुभ समाचार आपको देंगे। हाँ, बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, तो घर के अंदर कोई पूजा पाठ, हवन, इसका योग आपके घर के अंदर बन रहा है इस सप्ताह। चंद्र और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह वैसे तो पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, लेकिन पार्टनर अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंतित रहेगा और गैस, एसिडिटी, इन्फेक्शन से आपका पार्टनर चिंतित रह सकता है। उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के बारे में सूर्य शनि और बुध की युति आपके धन भाव में बन रही है, तो करियर इस सप्ताह डामाडोल रहेगा। ज़्यादातर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको प्रतिफल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ज़्यादातर आपके ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। कर्मचारी के कारण या जूनियर के कारण आपको डांट मिल सकती है। कर्मचारी की गलती के कारण आपके ऊपर गाज गिर सकती है। यानी ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वर्क का प्रेशर इस सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो देखा जाए तो ये सप्ताह यानी 26 फरवरी से 3 मार्च तक सूर्य शनि और बुध की युति आपकी राशि में बन रही है, तो ये सप्ताह आपकी लापरवाही के कारण आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो आपने जो अपनी बीमारी की बीपी या शुगर की जो दवाइयाँ बंद कर दी है या लेट लतीफ़ी कर दी है, उससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा, रिपोर्ट बढ़ती हुई नजर आएगी, तो आपको प्रॉपर रूप से अपनी दवाइयाँ रहनी है।
साथ ही साथ सूर्य बुध और शनि की युति के कारण ईएनटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम या हल्की सी चोट की प्रॉब्लम रह सकती है, वो भी अपनी लापरवाही के कारण। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अचानक आपको कोई लॉसेस हो सकते हैं, अचानक आपको धन आते आते जा सकता है, यानी धन आते आते रुक जाएगा, ऐसा कुंभ राशि को इस सप्ताह नजर आएगा। इस सप्ताह आपको कोई हानि हो सकती है, किसी ठगी के शिकार आप हो सकते हैं। तो इस सप्ताह आपको कहीं भी धन निवेश नहीं करना, किसी की बातों में आके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव में आपके बृहस्पति विराजमान है। तो इस सप्ताह भाई बहन से संबंधित आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। रिलेशन में, किसी फंक्शन में, किसी मांगलिक फंक्शन में आपको जाने के योग बनते हैं। करियर के बारे में बात करें तो चंद्र का विपरीत राजयोग, लेकिन केतु के कारण विपरीत राजयोग भंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह अच्छी वाइब आपको आएंगी, लेकिन ये सप्ताह आपका नॉर्मल ही जाने वाला है। आशाएं बहुत अच्छी होंगी, एक्सपेक्टेशन होंगी कि मेरा नौकरी लगेगी, नौकरी में पद प्रमोशन होगा, कोई बड़ा काम मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह सब काम आपके डिले होते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भी पार्टनर के साथ में वाद विवाद रह सकता है इस सप्ताह पार्टनर को भी करियर में दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। करियर में बॉस से वाद विवाद, मैनेजमेंट से आपके पार्टनर का वाद विवाद रहेगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह 26 फरवरी से 3 मार्च तक कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि यानी अंतिम राशि की। तो कहीं ना कहीं लगन में राहु विराजमान है। ये सप्ताह आप अपने आप ही नकारात्मक होने वाले हैं, यानी कि आप हर किसी चीज़ के पीछे नेगेटिव देखेंगे। ये वीडियो भी देख रहे हैं तो उसमें भी मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे, यानी नेगेटिव वाइब आपके अंदर आपके ऊपर घर करेगी। कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हैं। ईर्ष्या और द्वेष आपके अंदर भर जाने वाली है, अपने को कंपैरिजन करने वाले हैं और भगवान पे, भाग्य को बहुत गरजने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि राहु आपके लगन में। और बुरी आदतें भी इस सप्ताह आपकी बढ़ जाएंगी, तो उस पर कंट्रोल करें। हाँ, धन भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन संबंधी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। तो धन तो भाई इस सप्ताह आपको मिलेगा, यानी धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। और चंद्र और केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपके पार्टनर को रहेगी। वैसे देखा जाए तो स्थिति अच्छी है, लेकिन आपके सास ससुर से आपके वाद विवाद रह सकते हैं, या आपके पार्टनर के सास ससुर से वाद विवाद रह सकते हैं। हालांकि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। आप करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी देखा जाए तो सूर्य, मंगल और बुध कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठे, तो इस सप्ताह ट्रांसफ़र के योग या नई जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, या इस सप्ताह आपसे कोई प्रोजेक्ट बॉस या मैनेजमेंट लेके दूसरा प्रोजेक्ट दे सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी तनाव में ये सप्ताह रहेगा, लेकिन कोई ना कोई आपके टारगेट के लिए, आपके भले के लिए कुछ अच्छे कदम भी होंगे। शुरुआत में वो गलत कदम नजर आएंगे, लेकिन बाद में अच्छा होगा। मंगल और शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह पार्टी फंक्शन में ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ेगा, मित्रों के साथ जाना पड़ेगा, भाइयों के साथ, माता पिता के साथ जाना पड़ेगा। यानी पार्टी फंक्शन में मूड नहीं करेगा, लेकिन आपको जाने के योग बन रहे हैं। तो मित्रों, ये थी जनरल प्रेडिक्शन। अगर आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना होगा, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, कुछ में लगेगी, कुछ में नहीं लगेगी। यदि आपकी प्रॉब्लम सीरियस है तो भाई आप मजाक में ना ले, आप मुझे व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और अपने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा के, प्रॉपर बुक करा के प्रोफेशनल तरीके से मुझसे बात करके उपाय करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।